हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम शुभ और नंदू के बारे में, यानी शुभम और नंदिनी के बारे में हम बात करेंगे। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई थी जब इनका ब्रेकअप अनाउंस किया था नंदिनी ने अपनी वीडियो पर, अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर। तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक देखो ऐसा है कि कुछ खामोशी भी आप कह लो या कुछ ऐसा कह लो कि टॉन्टिंग चलती रही है, चाहे वो नंदिनी की तरफ से हो। ज़्यादातर तो मुझे नंदिनी की तरफ से देखी गई है। देखो, जब आपका एक रिलेशन एंड होता है ना, तो फिर अगर आप उस रिलेशन के बारे में किसी और के रिलेशन या किसी और के ब्रेकअप में बात करोगे, लोग आपको उसी चीज़ से जाकर जोड़ देंगे क्योंकि शायद आप अपने रिलेशन के बारे में बात करो। अगर आप ये बात कर रहे हो कि लोगों के रिलेशन चीटिंग की वजह से टूट जाते हैं, तो आपका रिलेशन जो है वो जोड़ दिया जाएगा इसके साथ कि शायद आपके रिलेशन में भी चीटिंग हुई थी। तो ये तो एक है बात, ठीक है ना। अगर आपने भी ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप किया और फिर अगर आप ब्रेकअप की ही बातें कर रही हो और लड़कों की बातें कर रही हो कि लड़के ऐसे करते हैं, लड़के वैसे करते हैं, तो लोग जाकर आपकी चीज़ों को जोड़ देंगे उस लड़के के साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नंदिनी जो है वो ये सारी चीज़ें करती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो उसका यूट्यूब चैनल हो, वहाँ पर वो कुछ कमेंट्स हो या तो वो वीडियोज़ हो, जिस तरीके की वो वीडियोज़ में रिलेशनशिप एडवाइस के नाम पर जो सारी चीज़ें वो कर रही है, हो सकता है कि वो उसकी रियल हो, ठीक है ना, वो रिलेशनशिप एडवाइस ही दे रही हो, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं जो है शुभम को काउंट कर रहे हैं, शुभम के चैनल पर कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो फाइनली शुभम 2 वीडियोज़ लेकर आया, ठीक है, जहाँ पर उसने अपनी साइड की स्टोरी बताई। सबको पता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है, सामने वाला इंसान अपनी स्टोरी बयान कर रहा होता है, वो अपनी स्टोरी। अच्छा, उस स्टोरी में जो उसने बताया वो उसने यही बताया कि ये जो इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे शुरू हुई थी कि इनकी जो है वो शादी की बात चल रही थी लास्ट ईयर में, यानी ये लोग शादी की बात कर रहे थे एक दूसरे से कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। काफ़ी टाइम से इनका रिलेशनशिप था। तो उस दरमियान बोला मेरी दादी गिर गई, फिर मेरी दादी को उधर हॉस्पिटल से लेकर आया गया, फिर मेरी दादी को मैंने 2 महीने में भेजा, फिर मेरे दादा अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई, फिर मेरे दादा अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई और उसी दरमियान जो उसका डॉग है जिसका नाम बडी है, उसकी डेथ हो गई। तो ये 3 चीज़ें ऊपर हुई, जिसकी वजह से मैंने कहा कि मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं करता शादी की, क्योंकि अल्लाह ना करे मेरे दादू को कुछ हो गया तो मैं उस टाइम पर वो कमिटमेंट को पूरी नहीं कर सकूँगा, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अच्छा ठीक है, उस चीज़ पर इनकी नाराज़गी बेसिकली उसके मुताबिक, शुभम के मुताबिक इनकी नाराज़गी इसी चीज़ पर स्टार्ट हुई क्योंकि उसको शादी करनी थी नंदिनी को और वो टाइम मांग रहा था और वो कह रहा था कि भाई मुझे भी टाइम चाहिए, मुझे भी अपनी फैमिली देख ली, इसलिए मैं जो है वो शादी नहीं कर सकता। देखो, ये टोटली एक कपल पर होता है। एक कपल जो है वो उस टाइम पर अपनी सिचुएशंस को समझता है, सामने वाला पार्टनर उसको समझाता है, वो सामने वाले को उसको समझता है, लेकिन आपके दरमियान अगर उस चीज़ पर अंडरस्टैंड नहीं हो सकी तो यकीनन कुछ तो रीज़न रहा होगा, वरना कोई इतने टाइम से इंतज़ार कर रहा है शादी का और वो अचानक इन सारी चीज़ों से कैसे फिर जाएगा। वो कैसे कहेगा कि अब मैं इंतज़ार नहीं कर रहा। यकीनन कुछ और भी तो बातें रही होंगी ना, कुछ और भी तो चीज़ें रही होंगी। और अगर सिर्फ शादी का ही इशू था तो आई थिंक सो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए था दोनों को अपनी अपनी ज़िंदगियों में कि हाँ ठीक है। लेकिन शायद उसने ये दिखाया, जो शुभम है उसने ये बताया कि उसने उस ब्रेक को ब्रेकअप समझकर और अनाउंस तक कर दिया, ठीक है। तो उसने उस तरीके से बताया। अच्छा, शुभम ने एक बात कही कि हमने पहले से ही डिस्कशन किया हुआ था कि हम ये सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं लाएंगे, ये नहीं लाएंगे। तो मैं एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली हूँ, अगर आपके मुताबिक, इसके मुताबिक ब्रेकअप तो हुआ ही नहीं था, इसके मुताबिक तो चीज़ें ख़राब हुई नहीं थी, सामने वाले ने जो है वो अपने हिसाब से डाल दिया, बस अपनी मर्ज़ी से उठ के एक दिन सुबह में वो उठी और उसने वो चीज़ें डाल दी, ठीक है, उसने ये बोला, ठीक है। तो उसने तो फिर तुमने डिस्कस किया क्या हुआ था कि हम ये सब कुछ इसके सामने नहीं लेकर आएंगे। मतलब तुम लोग की चीज़ें इतनी वर्स्ट चल रही थी ना कि तुम लोग एक दूसरे से अलग होने का सोच रहे थे, या तुम लोग के दरमियान जो चीज़ें चल रही थी वो इतनी बुरी थी कि वो शायद पब्लिक के सामने नहीं लाने वाली थी, तभी तो तुम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था ना। मतलब ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना तुम लोग समझ चुके हो। खैर, उसके बाद उसने बोला कि जब बडी का क्योंकि उसने चैट दिखाई थी ना नंदिनी के, देखो बडी का जब हुआ था तो मैंने उसको मैसेज किया था, लेकिन सामने वाला मुझे रिप्लाई देने के मूड में ही नहीं था, तो मैं क्या करती, मैंने फिर छोड़ दिया क्योंकि लोगों ने उसको कहा था कि उसके डॉग की जब इतनी बुरी हालत हो गई तो आप उस टाइम पर क्यों नहीं खड़ी थी। भले ठीक है आपका ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हुआ, लेकिन आप जानते हो कि उस टाइम पर उसको आपके सहारे की ज़रूरत थी। लोगों ने नंदिनी को कॉल आउट किया था तो नंदिनी ने अपनी साइड से ये चीज़ दिखा दी थी। उसके बाद उसने ये बोला अपनी साइड का कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे कॉल आएगी, मुझे वीडियो कॉल आएगी, मैं मैसेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे लगा मैं इसको मैसेज पर ऐसे झाड़ दूंगा। एक तरफ आपका ब्रेकअप हो चुका है, एक तरफ ब्रेकअप अनाउंस हो चुका है और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि मैं ये नहीं चाहता था। मैंने कहा बस मैं मैसेज पर उसको एटीट्यूड दिखा दूंगा तो मुझे कॉल आएगी, लाइक सीरियसली। और जब आपकी अपनी बारी आई तो आपने भी मैसेजेस पर ही काम किया। 3 जनवरी को आपने कहा कि कोई ब्रेकअप हुआ ही नहीं था क्योंकि 3 जनवरी को उसकी बर्थडे थी, तो इसलिए मैंने तो उसको बर्थडे विश किया था। उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ था, मैंने उसको बर्थडे विश किया था। तो आपने भी तो सिर्फ मैसेज पर ही किया था, आपने कौन सा उसको कॉल और ये सब कुछ कर कर उसको मना लिया और बोला मैंने सोचा हुआ था ये ट्रिप एंड होगा तो मैं जाऊँगा, लेकिन इससे पहले ही उसने जो है वो अनाउंस कर दिया कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है।
और उसने ब्रेकअप की अनाउंसमेंट कर दी, और मैंने उससे चैनल इसलिए छीना या मैंने चैनल के एक्सेस इसलिए इससे लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो उस चैनल पर किसी से इन्फ्लुएंस होकर उसमें कोई चीज़ें ऐसी डाल दे या कुछ ऐसा अनाउंस कर दे जो कि हमें नहीं करना था अभी। वाह वाह वाह, क्या मतलब जो ऑडियंस उस बातों में आ भी रही है। मुझे मेरा उससे ये सवाल है, नंदी ने अपना अलग से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और नंदी ने अलग से पोस्ट डाली उसमें इंस्टाग्राम अकाउंट में, क्या वो वायरल नहीं हुई? क्या लोगों ने उस चीज़ को कंफर्म नहीं किया? क्या लोगों ने उस चीज़ को रियल नहीं समझ लिया? ये बचकानी हरकत है। आपको क्या लग रहा है वो ऑलरेडी एक ऐसी, आप लोग एक ऐसा चेहरा बन चुके हो कि अगर वो कह रही है ना, जैसे नंदी कह रही है कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, मैंने अपना सब कुछ खुद बनाया है, नहीं, आपके पास एक फेस था, फेस वैल्यू अगर आपको मिल गई है, आप उसके बाद ज़ीरो वाले इंस्टाग्राम अकाउंट से स्टार्ट करो या लाख वाले, आपको फेस वैल्यू उतनी ही मिलेगी। लोग आपको देखने के लिए आएंगे, सर्च कर आएंगे, लोग आप तक पहुँच जाएंगे, आपको रीच रातों रात मिल जाएगी। तो ये तो कहना कि मैंने ज़ीरो से अपनी मेहनत, मैंने एक एक जो है वो वीडियो को बना के, ना, आपको एक अपनी वैल्यू मिल चुकी थी, फेस वैल्यू मिल चुकी थी। हाँ, शायद थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको वो रीच आपकी मिल जाएगी। और जो सब ये बोल रहे हैं कि नहीं नंदू जो कह रहा है कि भाई मैंने इसलिए ये चैनल, नंदू नहीं मतलब सॉरी शुभम जो कह रहा है कि मैंने ये चैनल इसलिए छीन लिया, मतलब ये एक्सेस मैंने इससे छीन लिया ताकि वो कुछ डाल ना दे, ये बचकानी हरकतें हैं। और अगर जो इन बातों से इन्फ्लुएंस हो रहा है या इन बातों को सच समझ रहा है, थोड़ा सा सोचना कि अगर वो ले भी लेगा तो क्या हो गया, मतलब क्या हो गया? अगर उसने ले लिया तो क्या हुआ? उसने दूसरे चैनल पर उठा के डाल दिया। भाई जिसने डालना है वो डालेगा ही, और आपको अपनी पब्लिक इमेज की फिक्र थी, तभी तो आपने सब डिस्कस किया था, और आपके मुताबिक आप सारी चीज़ें करने वाले थे। मतलब आपको सामने वाले से हर तरीके की जो है वो चाहती कि वो मुझे समझे, वो मुझे हालात में देखे, लेकिन सामने वाला अगर आपसे कोई चीज़ की डिमांड करके रखा हुआ है कि आप उसको समझ लो, उस पर भी प्रेशर हो सकता है, उस पर भी सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। अभी नंदी के भी चैनल पर देख रही हूँ जहाँ पर उसको भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि क्यों अब तुम्हारे घर वालों को जल्दी नहीं है तुम्हारी शादी की, अब तुम्हारे घर वाले शादी नहीं कर रहे हैं, अब तुम्हें क्यों बिठा के रखा है, अब तुम्हारा रिश्ता नहीं ढूंढ रहे। ये नहीं, देखो भाई बहुत सारे माँ बाप को इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं, वो कहते हैं कि भाई इतना लंबा टाइम हो गया। हाँ, मुझे लगता है अगर सिर्फ यही रीज़न था नंदिनी का कि उसने सिर्फ ब्रेकअप इस बेस पे कर लिया कि भाई शादी के लिए वो नहीं रेडी हो रहा है, मतलब वो टाइम मांग रहा है या कुछ, देखो हो सकता है कि वो कमिटमेंट के लिए ना रेडी हो, वो उसको टाइम दे ही ना रहा हो। एक लड़की ना एक टाइम के बाद टाइम चाह भी रही होती है कि यार तुम मुझे टाइम बता दो कि तुम कब है। अब अगर सामने वाला बोला भाई मुझे तो नहीं पता, मेरे घर के अंदर तो अभी ये हालात चल रहे हैं, मतलब इस तरीके से जान छुड़ाने वाली सिचुएशन होती है, लड़की उसको क्या समझेगी? बहुत सारे सवाल हैं यार। देखो मैं ये नहीं बोल रही कि लड़की ही हमेशा विक्टिम है या लड़का ही हमेशा गलत है, नहीं, लड़का भी विक्टिम बन सकता है, लड़के के साथ भी होती है, लेकिन जो स्टोरी हमारे सामने आ रही है, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही है, मैं नंदी को भी कहीं से नहीं कहूँगी कि वो जिस तरीके से आके बोली मैंने कभी टॉन्ट नहीं मारा, मैंने कभी ये नहीं मारा, ना बहन, तुमने टॉन्ट मारे हैं, भले वो तुमने किसी इनडायरेक्ट वे में मारे हैं। तुमने बोला कि तुमने उड़ता हुआ तीर जो है वो घुमा कर अपने पास ले लिया, लेकिन वो तीर जो था वो लगना इधर ही था, और तुम्हें भी अच्छे से पता था जो तुम तीर छोड़ रही हो वो कहाँ लगेंगे। तो ये तो मत कहो कि मैंने जो है वो कोई टॉन्ट नहीं मारे, मैं तो अपने चैनल को अपने दम पे ला रही हूँ, मैं तो सामने वाले का नाम नहीं ले रही, मैं थोड़ी उनकी क्लिपिंग ऐड कर रही हूँ, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। मतलब एक रिश्ता जो है, जो कि आपने इतने सारे अरसों तक, इतने सारे साल तक जो गुजारा, उसने कहा कि आप लोगों ने मुझे इतने साल से यूट्यूब पर और इधर देखा है इंस्टा पर, तो आप लोगों को पता होगा मैं कैसा हूँ। नहीं, ये सोशल मीडिया पर भरोसा किसी को नहीं है। सोशल मीडिया पे लोग जो दिखते हैं वो रियल लाइफ में होते ही नहीं है। मैंने सोशल मीडिया पे जो लोग इतने ज़्यादा हम्बल और ऐसे देखे हैं, रियल लाइफ में वो डेविल निकले हैं, डेविल, ठीक है, डेविल है, वो विलन है एक नंबर के। आपके मुताबिक उसने 3 जनवरी से पहले आपको ब्लॉक करके रखा था और उसने फिर ब्लॉक अनब्लॉक किया, तो यकीनन सामने वाला भी शायद चाह रहा हो कि भाई आप उसको मना लो या जो भी है आप उसका मान रख लो, कि कुछ तो ऐसा चाह रहा होगा, तो आपने क्यों नहीं उस वक्त मान रखा? आपको सारे मान दें। मैंने शुभम की वीडियो देखने के बाद एक चीज़ को नोटिस किया है कि उसको सारे मानते हैं। मैं मानती हूँ वो उस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहा था वो उसकी ज़िंदगी की शायद वर्स्ट सिचुएशन थी, क्योंकि उसके आगे कभी दादी जा रही, कभी दादी उसकी गिरती हुई दिख रही है, तो कभी दादा अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, और उसमें उसको सबसे बड़ा जो लॉस हुआ वो उसका बडी, जो कि उसका डॉग था, उसका दुनिया से जाना हो गया, ठीक है, वो उसके लिए सबसे बड़ा लॉस रहा। उसकी मेंटल हेल्थ उस टाइम पर ठीक नहीं है, उस टाइम पर बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, तो सामने वाले पार्टनर को एक साइड देनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले ही शायद आपकी चीज़ें इतनी वर्स्ट आ रही थी कि सामने वाला पार्टनर भी आपकी सिचुएशन नहीं समझ पाया। उसको लगा नहीं भाई ये बंदा तो अलग ही लेवल पे चल रहा है, वरना जो रिश्ता 7 साल से टिका हुआ था वो रिश्ता जो है वो 7 मिनटों में या 7 घंटों में कैसे ख़त्म हो सकता है, सिर्फ इस बेस पर कि भाई आप शादी के लिए हाँ नहीं बोल रहे। कुछ और रीज़न्स रहे होंगे कभी कभार, या तो एक कभी कहते लगता है कि एक सिली सा रीज़न भी रह जाता है और पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो वो भी है। मतलब ये रीज़न्स जो बनाए गए हैं या जो बातें की गई है ना, आपके दरमियान इतनी बातें ख़राब चली है, तभी तो आप ये डिस्कशन बैठ के कर रहे हो ना कि यार हम पब्लिक के सामने नहीं लेकर आएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और आपने कहा मुझे जो है वो उस ट्रिप से आने के बाद, क्योंकि जब उसके डॉग का जो हुआ था उसके साथ, तो उसके बाद वो एक ट्रिप पर निकल गया था जो एक स्पिरिचुअल ट्रिप थी, और उसने वो सारे ट्रिप जो है वो किए थे। तो उसने कहा कि मैं उस ट्रिप के बाद जाने वाला था उस बंदी के घर, भाई चले जाते, क्या हुआ, अनाउंस होता
जाता है ना, बहुत सारे लोगों की डिवोर्स अनाउंस हो जाती है, सारी चीज़ हो जाती है, उसके बाद उनका पैचअप भी हो जाता है, बहुत सारे लोग अगेन पैचअप भी कर लेते हैं। अगर आपको अपना रिश्ता इतना ही अजीज़ था, ठीक है आपको शायद हेट मिल गया, वो हो गया, आपने समझा कि भाई सामने वाला, अगर आपको रिश्ता बचाना था आपका तो आप चले जाते, आप अपनी तरफ से आखिरी कोशिश कर लेते। आपने सामने वाले से सोच के रखा कि भाई वो अपनी आखिरी कोशिश करे, वो मेरे को, मैं अगर उसको मैसेज पर जवाब नहीं दे रहा तो मेरे कॉल पे मेरे को करे। मतलब ये कौन सा सीन है? अगर तुम उसको मैसेज पर जवाब नहीं दे रहे सही से तो वो तुम्हें कॉल किस बेस पर करेगी, जबकि तुम दोनों अलग रस्तों पर हो, तुम दोनों अलग हुए पड़े हो, तुम दोनों का रिलेशन उस टाइम पर एंड होकर पड़ा है, तो वो तुम्हारी वो एफर्ट्स क्यों करेंगे उन सारी चीज़ों के अंदर? सवाल है ना। लोगों का कहना है कि नंदी को करना चाहिए था, नंदी को समझना चाहिए था, नंदी को ऐसा। आप उसको भी देखो, वो सिचुएशन भी जो चल रही थी वो उस वक्त उनके रिश्ते की कोई अच्छी सिचुएशन नहीं थी। हाँ, सिर्फ एक नाराज़गी होती ना, शायद वो नाराज़गी वाली सिचुएशन होती, वहाँ पे नंदी 110% कसूरवार ठहराती कि तुम्हें तो जो है वो जाकर सब कुछ भुलाकर जो जाना चाहिए था, लेकिन वो सिचुएशन ब्रेकअप सिचुएशन चल रही थी। यहाँ पर बड़ा आसान है जज कर लेना कि भाई लड़का गलत है, लड़की गलत है, लेकिन क्योंकि वो अपनी अपनी साइड दिखा रहे हैं इसलिए हम जजमेंट पास कर लेते हैं कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन उस वक्त जो दोनों अपनी अपनी सिचुएशन में थे, जैसे आप डील नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, वैसे सामने वाला डील नहीं कर, सामने वाला अपने ड्रामा से निकल रहा था, वो एक अपनी जो है चीज़ों से निकल रहा था। लेकिन क्योंकि आपके साथ जो आपकी फैमिली के साथ गलत हो रहा है, फिर वहाँ पे लोगों ने लिखा कि भाई फैमिली की वजह से अपना पार्टनर नहीं छोड़ते, बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा टाइम मांग लेते हैं कि यार अभी हम थोड़ा सा इस चीज़ को हम थोड़े दिन बाद डिस्कस करते हैं, या जो भी है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, अगर ये सिचुएशन रही है कि वो सामने वाला पार्टनर इन सारी चीज़ों के बाद भी सुनने को ही रेडी नहीं है, आपकी समझने को रेडी नहीं है, ऑब्वियसली वो 110% रॉन्ग है कि भाई वो नहीं समझ रहा। उस टाइम पर जाहिर सी बात है कोई भी इंसान शादी नहीं कर सकता जब उसके घर में ऐसी चीज़ें हो रही हूँ, ऊपर ऐसी चीज़ें हो रही हूँ। लेकिन ये है कि आप भाग नहीं सकते। कुछ लोग इस चीज़ को जस्टिस करेंगे कि नहीं भाई इंसान जब परेशान होता है तो भाग सकता है। नहीं, जब आप एक रिलेशन में, इतने टाइम से रिलेशन में हो और जब कमिटमेंट की बात आ रही हो और कुछ ना कुछ हो रहा हो, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। अगर मॉरली लोग बात कर रहे हैं तो हाँ, लोग नंदी को गलत कह रहे हैं इस चीज़ पर कि भाई आपको सपोर्ट करना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था उसकी सिचुएशंस को, आपको जो है। और कहीं ना कहीं उसने नंदी भी एक तरह से रिप्लाई किया है कि भाई अगर मैं बोलने पर आई तो फिर आपको पता है कि मैं क्या कुछ बोलने वाली हूँ। यानी सिर्फ ये रीज़न नहीं है, नैरेटिव चेंज किया जा रहा है, जो कि नंदी का कहना ये है। और जबकि अगर मैं दोनों की बात करूँ ना, अगर मैं दोनों को जितना देख रही हूँ या मैंने जितने दोनों की वीडियोज़ देखी है, उसमें दोनों को सामने वाले से तो एफर्ट्स की उम्मीद थी, बट उनको खुद अपने रिश्ते पे एफर्ट्स नहीं कर रहे थे। उनको ये था भाई सामने वाला से देखे वो लगे, जबकि रिश्ता दोनों का था, दोनों को सेम एफर्ट्स करनी थी। कभी कहीं कोई किसी को ज़्यादा करनी होती है, किसी को कम करनी होती है, लेकिन रिश्ता दोनों का था, दोनों को ही समझना था एट द एंड। लेकिन दोनों ने बचकानी हरकतें की, शायद इतना मैच्योर रिश्ता जो कि उन्होंने बचकानी हरकतों पर ख़त्म कर दिया, जो कि अगर आप उसका देखोगे ना शुभम का, तो वो बचकानी हरकत ही लगेगी कि यार ये क्या बच्चों वाला बिहेवियर था। बट लेकिन अगर नंदी के अगर आप हिंट देखोगे या नंदी की बातें देखोगे तो वो बहुत और रीजंस लग रहे हैं। खास करके चीटिंग का एलिगेशन बहुत जोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ उसने मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं कहा है। देखो, मैं नहीं कहूँगी कि उसने डायरेक्ट नाम लिया, उसने बहुत सारे कमेंट्स और उन सब का नाम लेकर चीटिंग पर और इन सारी चीज़ों पर बात की है, लेकिन उसने डायरेक्ट कहीं पे, और लोग उसको उस चीज़ के पे कॉल आउट कर रहे कि भाई जब तुम अपना रिलेशन नहीं संभाल सके, तुम लोगों को क्या रिलेशनशिप की एडवाइस दे रही हो। तो ये भी मैं देख रही हूँ कि ये भी इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो चलो जी, आप लोग का क्या कहना है? और मुझे भी लग रहा है जो बंदी इतनी एडवाइस दे रही है वो कैसे अपना रिश्ता इतनी छोटी सी बात पर ख़त्म कर सकती है। छोटी सी बात इन द सेंस कि देखो उस टाइम पर वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। हाँ, अगर वो सब कुछ ठीक होता और फिर भी बंदा सामने वाला कमिटमेंट नहीं कर रहा था, वो एक अलग हो जाता। लेकिन जिस टाइम पर आपने कमिटमेंट उससे मांगा, वो सिचुएशन उसकी उस टाइम पर बहुत बुरी थी, तो वो सिचुएशन है। खैर, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। अब ये कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्पार्क हुई है और बात होगी अब इस पर, क्योंकि सामने वाला अलग ला रहा है, ये अलग ला रहा है, तो चीज़ें चल रही है। मुझे लग रहा है कि अभी नहीं होगी, क्योंकि नंदी ने, देखो ऐसा नहीं है कि खामोश रही है। वो नंदी जिस तरीके से बोल रही है कि मैं खामोश रही हूँ या ये वो, नहीं, खामोश वो नहीं रही है। वो जो है कुछ ना कुछ उसकी तरफ से बातें होती रही हैं, क्योंकि आपका ताज़ा ब्रेकअप हुआ है। आप अगर चूं भी करोगे तो उसका इशारा सीधा उस पार्टनर की तरफ ही जाएगा। तो ये चीज़ तो आपको भी पता है कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, और आपने किस तरीके से चूज़ किया। आपको भी पता था कि यार अगर इस टाइम पर मैं कोई और कंटेंट बनाती हूँ तो शायद उसको चलने में थोड़ी सी परेशानी हो, तो आपने रिलेशनशिप को टाइप का ही कंटेंट स्टार्ट किया, क्योंकि आपको लगा यार यहाँ लोग जो है वो ये देखने को ज़रूर आएंगे कि भाई मैं कहीं अपने रिलेशनशिप के बारे में। तो आपने भी लोगों के जो होता है ना कि नफ्सियात पे काम किया है। तो बिल्कुल, ये तो आप इस चीज़ से कभी डिनाई नहीं कर सकते। खैर, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपनी राय आप लोग कमेंट में लाजमी देना। काफ़ी सारे लोग जो है वो शुभम को गलत बोल रहे हैं, मतलब ऑडियंस बहुत बढ़ चुकी है, और शुभम को भी गलत बोला जा रहा है, नंदी को भी गलत बोला जा रहा है। तो आप लोग का क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।